अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आप काफ स्टार्टर कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो बकरी के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, गोट किड्स, इनके लिए आप स्टार्टर राशन कैसे बना सकते हैं। ये एक जो राशन है इस टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन बैलेंस्ड राशन है। तो आप अपने बकरियों के जो छोटे बच्चे हैं उनमें यूज़ करवा सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो राशन है, ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है, हमने इन बच्चों को क्यों देना है। लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनका र्यूमन जो होता है, इनका जो मैदा होता है ना, इसका हिस्सा होता है र्यूमन, जिसमें सबसे ज़्यादा फीड ने डाइजेस्ट होना होता है। वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ था छोटे बच्चों में। ठीक है, वो थोड़ा डेवलप होता है अगर एक ह्यूमन जो कि बड़े जानवर में 70% तक पूरा हिस्सा हिस्सा लेता है। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा होता है ना उसमें सिर्फ 25 से 30% तक डेवलप हुआ होता है जब वो पैदा होता है। तो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है जब आप उसको ग्रेन्स वाली फीड देते हैं। ठीक है, ग्रेन्स देते हैं, वंडा देते हैं। ठीक है, तो इससे ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। इसलिए आपको चाहिए कि जो एक मंथ से ना लाजमी इनको काफ स्टार्टर बड़े जानवरों में और गोट स्टार्टर छोटे बकरों में लाजमी शुरू करवाएं, या और बकरियों में। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट भी जो जानवर की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी होती है। जानवर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हड्ड पैर जो हैं वो मजबूत होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप ये वाला राशन यूज़ करवाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। ये जो आपको ऊपर एक पट्टी नज़र आ रही है ब्लू कलर की, इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो हमने राशन देना है, ठीक है, जिन जिन जानवरों को देना है, बकरों को देना है, बकरियों के बच्चों को देना है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनको कितने परसेंट प्रोटीन चाहिए, कितने परसेंट एनर्जी चाहिए, कितने परसेंट कैल्शियम चाहिए, कितने परसेंट फास्फोरस चाहिए, कितने परसेंट फैट चाहिए। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती है कि ज़रूरत, जानवर को कितनी ज़रूरत है, तो हमने उस लिहाज से राशन बनाना होता है। तो जो क्रूड प्रोटीन है उसको 17% तक चाहिए, राशन में 17% तक क्रूड प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। और जो एनर्जी है वो 2950 किलो कैलोरीज पर केजी लाजमी होनी चाहिए। जो कैल्शियम है वो 0.6% तक लाजमी राशन में होना चाहिए। जो फास्फोरस है वो 0.4% तक चाहिए जानवर को। और जो फैट की परसेंटेज है वो 3% तक हो राशन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की कि किन 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 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हमने ये राशन बनाया है। मकई इसमें है, ये आपने यूज़ करवानी है लात में। इसके बाद चोकर है, इसके बाद कॉर्न ग्लूटेन 13% है, कॉर्न मेज़ केक है, मकई की खल भी कहते हैं, भुने हुए चने हैं, कनोला मील है, सोयाबीन मील है, मोलेसिस शीरा है, डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा है, और एंड पे प्रीमिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपने कितना कितना यूज़ करवाना है राशन में। और सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रख लें कि ये 100 kg का राशन है टोटल। और आपने आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं ना वो सारे ग्राइंडेड फॉर्म में हों, पीसे हुए हों। ठीक है, और जानवर के आगे जब भी आपने रखना है बिल्कुल इसको कम क्वांटिटी में रखना है। ठीक है, 30-35 ग्राम जानवर के सामने रखें, क्योंकि शुरू वाले दिनों में इसने बस लीक करना है। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको खाना है, मतलब खाना भी नहीं है, सिर्फ ज़ुबान लगा के इसको छोड़ देना है थोड़ा सा। ठीक है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूटीन बनती जाएगी। तो आपने अब बात करते हैं कि ये कितना कितना यूज़ करवाना है। सबसे पहले मकई आ जाती है। मकई आपने 100 kg के राशन में 38 किलो यूज़ करवानी है। ये हमें जो मकई है ना मेजर हमारा एनर्जी का सोर्स होता है। और आपने ये बात का इस बात का ख्याल रखना है कि जो मकई आपने लेनी है ना, जब परचेजिंग करनी है तो एक्सीलेंट हो, इसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगी हो। जो काले काले दाने होते हैं अक्सर फंगस में आते हैं, और कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो। ठीक है, इसमें एक ब्लैक बीटर स्नाउट आती है जो कि इन्फेस्टेशन करती है मकई की, तो वो भी इसकी क्वालिटी को बहुत लो कर देती है। तो बिल्कुल भी इन्फेस्टेशन वगैरह ना हो, और हर जो भी मकई आपने लेनी है वो ऑप्टिमम हो। एक्सीलेंट राशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करवाने हैं वो भी एक्सीलेंट क्वालिटी के हों। ठीक है, तो मकई भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, और ये आपने 38 किलो यूज़ करवानी है। इसके बाद चोकर आ जाती है। चोकर आपने 19 किलो यूज़ करवानी है। और चोकर में ये बात ख्याल इस बात का ख्याल रखना है कि जो चोकर है ना वो बहुत ज़्यादा
स्टोर की हुई ना हो, कि मतलब स्टोर वाली नहीं लेनी, जो फ्रेश आती है ना मार्केट में वो लेनी है, किसी अच्छी फ्लोर मिल से आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास कॉर्न ग्लूटेन 30% आता है। ये रिफान मेज़ वालों का प्रोडक्ट है। वे भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये आपने 6 किलो यूज़ करवानी है। कॉर्न मेज़ केक, मकई की खल, ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है और ये आपने 8 किलो यूज़ करवानी है। इसके बाद भुने चने, ये तो आम मिल जाते हैं। एक होते हैं अच्छे, वो तो बहुत महंगे आ जाते हैं, लेकिन ये एक एनिमल ग्रेड आता है इसमें, ठीक है। उसकी भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल अच्छी है, फैट परसेंटेज भी इनमें अच्छी होती है। ये आपने 8 किलो यूज़ करवानी है और थोड़े आपको सस्ते मिलते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे, तो कोशिश करें जो एनिमल ग्रेड के लिए आप यूज़ हो रहे हैं ना मार्केट में, आपने वो लेने हैं। इसके बाद हमारे पास कनोला मील आ जाता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपने ये 8 किलो यूज़ करवाना है। इसके बाद सोयाबीन मील आ जाता है। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है इसका भी। ये आपने 7 किलो यूज़ करवाना है। और ये मेजर आपके ना 3-4 जो आपको बताए, कॉर्न ग्लूटेन, कॉर्न मेज़ केक, भुने चने, कनोला मील, सोयाबीन मील, ये आपके प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनमें एनर्जी भी ठीक होती है और प्रोटीन के तो एक्सीलेंट सोर्स हैं। इसके बाद हमारे पास मलैसी शीरा, ये हमें एनर्जी देता है और राशन को थोड़ा सा ना इसका टेस्ट इन्हांस करता है। ये आपने 4 किलो यूज़ करवाना है। डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरियात को पूरा करता है। ये आपने 500 ग्राम यूज़ करवाना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपने 500 ग्राम यूज़ करवाना है। और लास्ट पे जो प्रीमिक्स है, ये आपने 1 किलो यूज़ करवाना है। तो ये आपका 100 kg का राशन तैयार है। अब बात करते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल की, कि इसमें जो राशन है ये रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है कि नहीं। ये जो राशन है इसमें प्रोटीन एग्जैक्ट 17% है, जितनी जानवर को चाहिए। और जो एनर्जी है जानवर को चाहिए 2950, और इस राशन में है इस टाइम 2970 किलो कैलोरीज पर kg। और कैल्शियम और फास्फोरस और फैट, इनकी भी रेशो बिल्कुल एग्जैक्ट है इस राशन में। तो आप अपने जानवरों में यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अगर आप लोगों के पास कम जानवर हैं, ठीक है, ज़्यादा जानवर नहीं है, आपने 2-4 जानवर ही घर में रखे हुए हैं, तो आप कम केजी का भी राशन बना सकते हैं। तो ये आपके साथ 25 kg का भी राशन शेयर किया है, तो आप 25 kg का राशन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मकई है वो 9 किलो 500 ग्राम चाहिए। जो चोकर है वो 4 किलो 750 ग्राम चाहिए। और जो कॉर्न ग्लूटेन 30% है वो 1 किलो 500 ग्राम चाहिए। कॉर्न मेज़ केक, मकई की खल 2 किलो चाहिए। भुने चने भी 2 किलो चाहिए। कनोला मील भी 2 किलो चाहिए। सोयाबीन मील 1 किलो 750 ग्राम चाहिए। शीरा 1 किलो चाहिए। डाई कैल्शियम फास्फेट सिर्फ 125 ग्राम चाहिए। मीठा सोडा भी सिर्फ 125 ग्राम चाहिए। और जो प्रीमिक्स है वो आपको बाज़ार से तो 1 kg की पैकिंग में मिलेगा, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ 250 ग्राम यूज़ करवाना है, बाकी रख लेना है, तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 25 किलो का राशन तैयार है। अब बात करते हैं कि आपने ये जो राशन है तैयार कर लिया। अब एक जो बकरा है, बकरे का या बकरी का छोटा बच्चा है, ठीक है, बेशक वो जो बच्चा है मेल है या फीमेल है, बकरा है या बकरी है, ठीक है, पाठ है, कुछ भी है, तो आपने इसको कितना यूज़ करवाना है। शुरू कम क्वांटिटी से करना है, बिल्कुल थोड़ा सा 20-25 ग्राम एक जानवर के आगे रखना है डेली का। और शुरू वाले दिनों में तो 1-2 दिनों में ना बिल्कुल ही लीक करेगा, लेकिन आराम आराम से रूटीन बनाता जाएगा। बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है, हाइट वेट सब कुछ मेंटेन करेंगे। स्ट्रक्चर जो हड्ड पैर है इनके काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। और अक्सर जो भी इशू आपको देखने को मिलते हैं जानवरों में, लेमनेस वगैरह हो गई, ठीक है, लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है जानवर। और जो स्किन के वगैरह के इशू होते हैं, ठीक है, बाल वगैरह झड़ रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने मैनेजमेंट को भी ऑप्टिमम रखना है, ठीक है। अपने फार्म की या जहाँ पे भी बकरे बांधने हैं वहाँ की सफाई वगैरह का खास ख्याल रखना है। और जो भी बकरी का से दूध आ रहा है वो लाजमी बच्चों को पिलाना है, ठीक है। उस पर बच्चों का सबसे पहला हक है। तो आपने जो दूध बकरी दे रही है सबसे पहले बच्चों को लाजमी देना है। इसका बहुत उसका ज़्यादा रिजल्ट आता है बनिस्बत भी कि आपने ये जो वंडा वगैरह देना है, ये तो इसके बाद आ जाता है। तो सबसे पहले आपने मिल्क की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, और उसके बाद वंडा देना है जानवर को, ठीक है। वंडा बेसिकली इसको जो भी ह्यूमन की डेवलपमेंट है ना, इसको प्रॉपरली करवाएगा। तो यही थी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। जैसे कि आज सिर्फ स्टार्टर राशन के बारे में बताया, नेक्स्ट आपको बताएंगे कि आप जो फिफ्थ मंथ शुरू होगा उससे लेके आप 10th मंथ तक जानवर को क्या देंगे, और इसके बाद जो सिर्फ आखिरी 3-4 महीने रह जाएंगे ईद में। ठीक है, बकरा ईद के लिए आप तैयार कर रहे हैं बकरे को फैटनिंग के लिए, तो उसमें आप फैटनिंग के राशन में क्या देंगे बकरे को, और अगर बकरियां हैं तो उनमें आप लैक्टेशन वाली फेज़ में क्या देंगे, प्रेगनेंसी वाली फेज़ में क्या देंगे। ठीक है, तो सारे राशन नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।